दोस्तों नमस्कार, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब लोग कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस पे इंसान को कोरोना वायरस का इफेक्ट आता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। हॉस्पिटल में इस ट्रीटमेंट का मुँह मांगा पैसा लिया जाता है। दोस्तों इसी प्रॉब्लम को देखते हुए HDFC एग्रो ने कोरोना से रिलेटेड एक पॉलिसी निकाली है जिसका नाम है कोरोना कवच। इस पॉलिसी को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर जो मिनिमम अमाउंट आता है 50,000 का वो 518 रुपये के आसपास आता है और जो मैक्सिमम आता है 5 लाख रुपए का वो 2482 रुपये के आसपास आता है। इस पॉलिसी को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपना अमाउंट बजट के हिसाब से और नंबर ऑफ पीरियड कितने मंथ्स के लिए आपको ये पॉलिसी लेनी है आप सब वो अपने आप कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैंने वेबसाइट के अंदर आपको कस्टमाइज करने के लिए लिंक दिया हुआ है और इस लिंक को आप ज़रूर देखिएगा और इसको आप एक बार यूज़ करके देखिए कि आपकी पॉलिसी में कितना अमाउंट आपके पास आ रहा है। और इस लिंक के थ्रू जिस पे मैंने QR कोड भी जनरेट किया है उसके थ्रू आप ये पॉलिसी अपने आप ही जनरेट कर सकते हैं। पेमेंट लिंक आएगा, पेमेंट करिए और पॉलिसी आपके नाम पर इशू हो जाएगी। बहुत ही सिंपल स्टेप है और ये स्टेप मैंने आपको इस वीडियो के लास्ट के अंदर बताया हुआ और आप इसको मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और इस पॉलिसी की डिटेल देखते हैं कि इस पॉलिसी की क्या क्या डिटेल है, कितना प्रीमियम है, कितने टाइम के लिए ले सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटी इसमें मिलती है और क्या क्या फैसिलिटी इसमें नहीं मिलती है। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों आज हम HDFC एग्रो की कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल कोरोना बीमारी जो है वो काफ़ी फैली हुई है और अगर कोई भी आदमी कोरोना के बीमारी के तहत अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है जिसके अंदर टेस्ट होते हैं, डॉक्टर की फीस है, ICU चार्जेस है, वेंटिलेशन के चार्जेस हैं। तो इस हिसाब से जो भी आदमी एडमिट होता है उसका काफ़ी खर्चा हो जाता है कोरोना के अंडर। तो दोस्तों इसी को देखते हुए IRDA ने कोरोना कवच के नाम से इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक पॉलिसी निकाली है जो कि पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो दोस्तों आज इसी पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कोरोना पॉलिसी के अंदर क्या क्या हमें कवर मिलता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं कि जो ये कवच है ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, हैवी एक्सपेंसेस होते हैं, उसके ऊपर ये कवच का काम करता है और जो कि कोरोना के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये जो कोरोना कवच है ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की क्यों जरूरत पड़ती है और उसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों इस पॉलिसी के अंडर जितने भी हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं वो आपको सब मिलते हैं जिसमें PPE किट, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ग्लव्स सब इंक्लूड होते हैं। और इसमें अगर कोई होम क्वारंटाइन होता है, जो होम केयर एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इस पॉलिसी के अंडर मिलते हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे एक्सपेंसेस और कितने कितने एक्सपेंसेस इसमें कवर होते हैं। और हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है पेशेंट तो उससे 15 दिन पहले का और 30 दिन बाद का खर्चा भी उस पर कवर होता है। और जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं टोटल होम केयर के अंदर वो भी इसके अंदर कवर होते हैं जो कि 14 दिन के लिए होते हैं। आयुष ट्रीटमेंट जो होता है जिसके अंदर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी वो सब इसके अंदर कवर होता है। और इस पॉलिसी के अंदर जो है एम्बुलेंस का जो चार्जेस है 2000 रुपीज़ वो भी इस पर कवर होते हैं। और दोस्तों जितने भी हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है वो सारा इस हॉस्पिटल के अंदर अप्रोक्सीमेट 10,000 है जो कि कैशलेस है। और दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर जो कवरेज है, जो मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन है वो 24 आवर्स का होना कंपलसरी है। अगर 24 आवर्स के अंदर एडमिट होता है पेशेंट 24 आवर्स के लिए तो ये पॉलिसी उसके लिए इम्प्लीमेंट हो जाती है। और इस पॉलिसी के अंदर जो कवरेज है वो रूम रेंट है, नर्सिंग है, ICU एक्सपेंसेस है, सर्जन का है, एनेस्थेटिस्ट है, मेडिकल प्रैक्टिशनर, स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट की फीस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और अगर किसी भी रीजन से ब्लड, ऑक्सीजन, एनेस्थेटिक, ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल अप्लायंसेस, वेंटिलेटर चार्जेस और मेडिसिन और ड्रग्स और टेस्ट चार्जेस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और दोस्तों अगर PPE किट चाहिए और ग्लव्स भी इसके अंदर आते हैं और मास्क भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब दोस्तों इसके अंदर इस पॉलिसी के अंदर एक कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं वो भी इसके अंदर कवर है। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस पेशेंट को कोरोना होता है उसकी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से उसके अंदर की जो पहले की बीमारी होती है वो
निकल के सामने आ जाती है, वो बीमारी एक्टिव हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी पेशेंट को कोरोना हो गया है और वो शुगर का पेशेंट है, तो जब उसको कोरोना होता है तो वो जो शुगर है उसकी एक्टिव हो जाती है, और कोरोना के बाद वो शुगर भी उसके एक्टिव होने की वजह से उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों इसको हम कोमॉर्बिड बोलते हैं, और ये जो कोमॉर्बिड कंडीशन है ये इस कोरोना कवच के अंदर भी कवर होती है। और दोस्तों इसके लिए ये है कि जो होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें किसी भी गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर से ही टेस्ट कराना है, जिसके थ्रू वो अगर पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं, अगर वो गवर्नमेंट से अप्रूव होगा तो उसके अंदर ये पॉलिसी कवर होगी, जो कि 14 दिन तक के लिए कवर होती है। अब दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर जो आयुष ट्रीटमेंट है, जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी, योगा एंड नेचुरोपैथी सिस्टम के अंदर जो मेडिसिन हैं वो भी इस पॉलिसी के अंडर कवर है। और दोस्तों इसके अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो सब गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर ही होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉलिसी उस पर कवर नहीं होगी। अब इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, हम फटाफट देखते हैं कि इस पॉलिसी के अंडर कोरोना कवच के अंदर क्या क्या आइटम्स कवर होती हैं। अब दोस्तों इसके अंदर आप देखेंगे जो इसमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन है वो 24 आवर्स का कंपलसरी है, और इसमें जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है वो हमें 50 डेज का मिलता है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो कवर होता है वो हमें 30 डेज का इस पे मिलता है। और हॉस्पिटल के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे बेड चार्जेस, नर्सिंग, ब्लड टेस्ट, पीपीई किट, ऑक्सीजन, आईसीयू, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस वगैरह सब इसके अंदर कवर होते हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो आयुष ट्रीटमेंट होता है वो भी इसके अंदर सारा कवर होता है, जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, यूनानी, वो सब इस पे कवर होता है। और होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं, अगर डॉक्टर हमें होम क्वारंटाइन करते हैं, और होम केयर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें 14 डेज तक इसके अंदर कवर होते हैं। और रोड एम्बुलेंस के लिए जो हमारे को लिमिट है इसके अंदर वो 2000 रुपीज पर हॉस्पिटल के लिए कवर है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इसके अंदर कवर नहीं होती हैं, तो आज उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो इस पे कवर नहीं होती है। जैसे कि कुछ डायग्नोसिस एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि आप इस बीमारी से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो वो वाले जो खर्चे हैं, वो वाले जो डायग्नोसिस एक्सपेंसेस हैं वो इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है, जैसे रिहेबिलिटेशन क्योर होता है, जिसके अंदर आपको वो बेड रेस्ट के लिए बोलता है डॉक्टर, और वो इसके अंदर कवर नहीं होता है। और दोस्तों कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि किसी ने आपको, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख कर दिया मेडिसिन के लिए, और वो मेडिसिन इसके अंदर कवर नहीं होती है अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तो। और दोस्तों कुछ ऐसी होती हैं, बायोलॉजिकल वार होती है, जैसे कि आप कोई वॉर होती है उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो भी इसके अंदर इस प्लान में कवर नहीं होती हैं। और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो अनप्रूवन होते हैं, वो भी इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे कि जैसे डे केयर ट्रीटमेंट होते हैं, ये भी ओपीडी के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। किसी भी तरह की जो वैक्सीनेशन होती है वो भी इसके अंदर कवर नहीं होती है। और अगर हम इंडिया के बाहर अगर हम कोई टेस्ट कराते हैं या कोई डायग्नोसिस कराते हैं, वो भी इसके अंदर कवर नहीं होता है। और ऐसे सेंटर जो कि ऑथराइज नहीं है, उसमें जो आप डायग्नोसिस कराएंगे उसके जो खर्चा होगा वो भी इसके अंदर आपको कवर नहीं होगा। और इसके बाद दोस्तों कुछ कवर ऐसे होते हैं, ऑप्शनल कवर होते हैं, जो कि इसके अंदर हमें, इस पॉलिसी के अंदर हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे जब पेशेंट इसके अंदर एडमिट होता है, एडमिट होने के बाद उसको जो डेली कैश है हॉस्पिटल का, वो उसके लिए एंटाइटलमेंट होता है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा परसेंटेज जो प्रीमियम बनता है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। अगर आप वो प्रीमियम एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो आपका जो टोटल सम इंश्योर्ड वैल्यू है उसका 0.5% आपको डेली कैश के रूप में आपको मिलेगा, जो कि 15 दिन की उसकी लिमिट है। तो मतलब 15 दिन तक वो अमाउंट आपको कैश आपको मिलता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी करवाई है, और आपने उसका जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है, कैश का जो प्रीमियम है वो आपने पे करा हुआ है, तो आपको वो 15 दिन के लिए 1 लाख पॉलिसी का 0.5% जो कि 500 रुपये बनता है वो आपको इसके अंदर मिलेगा 15 दिन तक।
तो इसका मतलब ये होगा कि 15 दिन के अंदर आपको 500 रुपए के हिसाब से आपको डेली इसमें कैश मिलेगा। और दोस्तों जब आप ये पॉलिसी करवाते हैं तो इसका 15 दिन का इसका वेटिंग पीरियड है। जैसे सपोज आज आपने पॉलिसी कराई, अगर तो आपको कोरोना 15 दिन के अंदर अंदर डायग्नोस हो गया तो आपको ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। पॉलिसी कराने के 15 दिन के बाद अगर आपको कोरोना डायग्नोस होता है तब ये पॉलिसी आपको कवर देगी। अच्छा दोस्तों, अब इसके अंदर एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। इसमें जो टोटल कवरेज है, मींस कि जो आपका टोटल आपको जो पॉलिसी कवर करेगी वो आपका टोटल सम इंश्योर्ड जो बनेगा वो ही कवर करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप जब एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा आएगा, होम केयर का ट्रीटमेंट का जो खर्चा आएगा, आयुष का जो खर्चा आएगा, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा आएगा, और उसके बाद हॉस्पिटल का जो डेली कैश और एम्बुलेंस का जो खर्चा आएगा, अगर इन सबको हम मिला लें और इसकी वैल्यू आपकी सम इंश्योर्ड के बराबर होनी चाहिए। अगर ये इससे ऊपर निकल जाएगी तो आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगा। अब एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लाख का सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी में रखा है और ये जो सारा खर्चा है जो हॉस्पिटलाइजेशन, होम केयर, आयुष, प्री, अगर ये 1 लाख से ऊपर चला जाता है तो आपको जो सम इंश्योर्ड वैल्यू है 1 लाख वहां तक ही मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है, कौन ये आदमी पॉलिसी ले सकता है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है मिनिमम जो एज है वो 18 साल की है। 18 साल तक का आदमी इसको पॉलिसी के अंदर कवर कर सकता है और उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 65 साल की है। अब जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, ऐसे बच्चे जो कि माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका स्टार्टिंग से ही इस पॉलिसी के अंडर कवर होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद से लेकर 25 साल तक जो कि अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है वो इस पॉलिसी के अंडर कवर हो सकता है। और इसमें जो मिनिमम सम इंश्योर्ड अमाउंट है वो 50,000 रुपीज़ है। अब 50,000 से कम की पॉलिसी इसमें नहीं करवा सकते हैं और जो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड अमाउंट है वो 5 लाख तक का अमाउंट है। और दोस्तों इसके अंदर जो पीरियड मिलेगा आपको, आप जिस पीरियड के लिए पॉलिसी करवा सकते हैं वो 3 इसके अंदर पीरियड है। एक आप 3.5 महीने के लिए करवा सकते हैं, दूसरा आप 6.5 महीने के लिए करवा सकते हैं और तीसरा आप 9.5 महीने के लिए करवा सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो पॉलिसी है, इसका जो टाइप है वो इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों तरह से आप ले सकते हैं। आप इसको इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और इसको आप फ्लोटर की तरह फैमिली के साथ ऐड करके भी आप इसको ले सकते हैं। और इसमें जो फ्लोटर पे जो कवर्ड होते हैं वो स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स और आपके जो फादर एंड मदर इन लॉ है वो भी इसके अंदर कवर हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको ये पॉलिसी लेनी है और आप इस पॉलिसी को, ये जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ नीचे, ये जो लिंक है, ये वाला लिंक, इस लिंक को आप अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर कॉपी करके इसको ओपन करिए और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने ये पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी खुल जाएगी और उसके अंदर आप छोटी सी स्टेप है, डिटेल भरिए, अपना नाम भरिए, अपनी एज भरिए और जो प्लान आपको लेना है 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, जो भी लेना है उस पर आप मेंशन कर दीजिए और कितने टाइम के लिए लेना है वो आप उस पर मेंशन कर दीजिए। तो आपके सामने पूरा प्रीमियम कैलकुलेट होके आ जाएगा और उसी समय आप इस पॉलिसी को आप परचेस कर सकते हैं। और ये दोस्तों बहुत सिंपल स्टेप है, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही ये पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने ये नीचे क्यूआर कोड का भी लिंक दे दिया है, इस क्यूआर कोड से भी आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो ये आप मोबाइल में भी खोल सकते हैं और अपने लैपटॉप पे भी खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस लिंक को कॉपी करके एक बारी आपको वेबसाइट के अंदर किस तरह से पॉलिसी देखनी है और बनानी है वो मैं आपको एक बारी इस वीडियो के अंदर वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम अपने क्रोम ब्राउजर पर चलते हैं। दोस्तों हम अपने क्रोम ब्राउजर पर आ गए, हमने जो अभी लिंक कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया और ये आप देखेंगे कि ये लिंक हमारा HDFC एग्रो के वेबसाइट के अंदर ओपन हो गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेंबर्स टू बी इंश्योर्ड, इसको आप क्लिक करिए। यहाँ पे आप सपोज आपने अपने लिए पॉलिसी करवानी है, आप इसको मी पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप अपनी एज दे दीजिए। सपोज एज है 39 साल। इसके बाद आप यहाँ अपना प्लान टाइप दीजिए, आपको इंडिविजुअल करवाना है या फैमिली फ्लोटर करवाना है। तो अभी हम इंडिविजुअल का एग्जांपल ले लेते हैं, हमने इसको इंडिविजुअल कर दिया।
अब ये है कि जो 39 साल की एज के अंदर इंडिविजुअल का हमारे को क्या कोटेशन आएगी और कितना अमाउंट आएगा, वो हम यहाँ से देखते हैं व्यू कोट्स के अंदर। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक स्क्रीन खुलकर आ गई है, कस्टमाइज योर प्लान। अब इसके अंदर आप अपना जो सम इंश्योर्ड है वो आप इसके अंदर डालेंगे। जैसे सपोज आपको 50,000 का चाहिए, 1 लाख का चाहिए, 1.5 लाख का चाहिए, 2 लाख का चाहिए, 2.5 लाख का चाहिए, 3 लाख का चाहिए, और अगर आगे और चाहिए तो वो आप इस तरह से आगे जाएंगे 3.5 लाख, 4 लाख, और ये 4.5 लाख, और ये 5 लाख। तो इस तरह से आप ये यहाँ से अपना सम इंश्योर्ड अमाउंट अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं सम इंश्योर्ड अमाउंट 1 लाख को टिक कर देता हूँ। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हॉस्पिटल का डेली कैश मिलता है उसको आपको थोड़ा सा उसका प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं, डू यू विश टू चूज हॉस्पिटल डेली कैश एड ऑन कवर। यहाँ पे अगर आपको डेली कैश चाहिए तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। तो अब ये नीचे देख रहे हैं, ये प्रीमियम आ रहा है नीचे, ये देखिए। अब 1 लाख का जो प्रीमियम है वो हमारा बन रहा है 3.5 महीने के लिए। यहाँ पे आप अपना जो टेन्योर है वो भी आप सेलेक्ट करेंगे, 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने। अभी हमने 3.5 महीने का सेलेक्ट किया और इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रीमियम आ रहा है वो 584 रुपये आ रहा है, और ये जो 19 रुपये आ रहा है, ये जो हमने कैश यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जो कोई हमें 19 रुपये देने से हमें डेली का 5.5% कैश, सम इंश्योर्ड का जो कैश होगा वो हमें मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि आप इसको यस जरूर कर ले। ये थोड़ा सा अमाउंट पे करके आपको डेली का कैश 15 दिन के लिए आपको मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद ये जो 109 रुपये देख रहे हैं ये जीएसटी है, और ये टोटल अमाउंट बना के 712 रुपये बनता है। और अगर आप इसको यस की जगह नो कर देते हैं तो यहाँ से ये 19 रुपये आप देखिए यहाँ से ये हट गया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको यस करिए, 19 रुपये प्लस हो जाएगा। लेकिन ये 19 रुपये से आपको डेली का जो 15 दिन का कैश है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको 3.5 महीने भी कर सकते हैं, तो हमारा अमाउंट आ रहा है 712 रुपये। अगर आप इसको 6.5 महीने करेंगे तो हमारा अमाउंट आ रहा है 1034 रुपये, और अगर आप इसको 9.5 महीने करेंगे तो हमारा अमाउंट आ रहा है 1293 रुपये। तो ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको कितना सम इंश्योर्ड चाहिए, आपको कैश की फैसिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए, और आपको कितने टाइम के लिए ये पॉलिसी चाहिए। तो दोस्तों ये आपके हाथ में, आप जिसको भी इस पे से आप क्लिक करना चाहते हैं आप वो क्लिक करके, और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आएगा इसको यहाँ पर आप प्रोसीड करिए। ये प्रोसीड करने के बाद आप अपना डिटेल भरिए, और डिटेल भरने के बाद आपके सामने पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी, और वो पेमेंट की ऑप्शन आप लिंक पे आप क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए और आपकी पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। और ये पॉलिसी एक्टिव होने के बाद 15 दिन के बाद आपको कोरोना कवच के लिए एंटाइटलमेंट हो जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने ये कितना सिंपल है, और हमने इसको कितने आराम से इस पॉलिसी को हमने कवर कर लिया। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक और शेयर करिएगा, और आप अपने ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए कि किसी को भी इस पॉलिसी की जरूरत पड़ सकती है। और ये सिंपल तरीके से लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस पॉलिसी को जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।